डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो मेरे भाई देखिए, आप एक बात बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत प्यारी सी लाइन है, पीयूष मिश्रा जी की है। और इन लाइनों का जो अगर आपने जिस दिन, मैंने भी बहुत सुनता था, जब भी मुझे कहीं फील होता है तो इन लाइनों को मैं हमेशा सुनता हूं। और अगर ये लाइनें अगर आप अपनी दीवार पर लिख लेते हो तो मैं कह रहा हूं आपको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हार तो कुछ है ही नहीं। हम आए और हम जाएंगे, उसके बीच में ये जिंदगी है, सिर्फ ये जिंदगी के पल हैं। कभी हम नीचे गिरेंगे, कभी उठेंगे, ये तो जिंदगी है जिसे हम जी रहे हैं। हार तो कुछ है ही नहीं। तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। बहुत ध्यान से सुनना। और विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। यानी कि मेरे भाई देखिए, ये जो एग्जाम हो रहा होता है और ये जो तैयारी चल रही होती है, ये युद्ध है आपके लिए। और इस युद्ध को वही जीत पाएगा जब इस युद्ध में आपके जैसा योद्धा लड़ेगा। जब तक योद्धा युद्ध में ही नहीं आएगा तो वो कैसे बता देगा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, चीते क्या सोचते हैं बहुत से बच्चे, अरे यार मेरा नहीं होगा, फलाने का नहीं हुआ तो यार मेरा ही कैसे हो जाएगा। मेरे भाई अगर यही सोच अगर हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी होती यार, कि अंग्रेजों के पास तो बंदूक हैं, उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे, और बहाने बना दिए होते तो उनसे तो हम मारे जाएंगे, तो भाई साहब देश आजाद नहीं हो सकता था। तो जब तक आप कैसे बता सकते हो कि आपकी हार है, जब तक आप युद्ध में ही नहीं पहुंचोगे, चाहे कितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा ले लीजिए, जब तक कोई भी व्यक्ति युद्ध में नहीं लड़ेगा उसे कैसे पता लगेगा कि वो हारने वाला है जीतने वाला है। तो पहला मुद्दा यही है कि युद्ध होना चाहिए, और उस युद्ध में आप एक योद्धा हो। ये जो एग्जाम, ये जो तैयारी है, इसके आप योद्धा हो। जब तक आप इस युद्ध में अपनी एंट्री नहीं लोगे और तैयारी करना शुरू नहीं करोगे तो कैसे पता लगा पाओगे कि मैं जीतने वाला हूं या हारने वाला। तो फिर से शुरुआत से लाइनें बताऊंगा और फिर आगे और इन लाइनों को बढ़ाकर ले जाने वाला हूं कि मेरे भाई देखिए, कि मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, भैया कौरवों की इतनी सारी भीड़ हो या फिर पांडवों का नीड़, यानी छोटे से मुट्ठी वाले लोग हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मेरे भाई एक बात बताओ, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जब तक आप युद्ध के अंदर यानी इन एग्जाम की तैयारियों में घुस के मेहनत नहीं करके दिखाओगे, तब तक कोई कैसे आपको महान कह देगा। हर कोई देखिए, जब तक आप युद्ध में एंट्री नहीं लोगे यानी तैयारी में, और उसके बाद अपनी प्रॉपर तैयारी करके विजेता नहीं बन जाते, युद्ध में एंट्री लेना ही आपको महान बना देता और उसमें बेस्ट देना। ठीक है, तो ये बातें हमेशा याद रखना कि मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो वही मेरे भाई सर्वशक्तिमान है। और विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और चाहे लड़कियों से रात में 12 बजे से 6 बजे तक बात करवा लो, वो जगह जगह बात करता रहेगा। तो ये नशा है। कोई दारू पीने का नशा है किसी को, और किसी को नशा है मेरे भाई जॉब लेने का, और वो नशा हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही महंगा नशा है। इसमें आपको अपना जीवन और जवानी देनी होती है, पर इस नशे के बाद जो आपको मिलता है वो सभी को नहीं मिल सकता। तो मेरे भाई जब भी कोई आपसे आपका वाला या आपकी वाली के लिए पूछ लेता है कोई भी यार दोस्त कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो उसके मुंह से निकलना चाहिए मेरे वाला जॉब का नशा करता है। तो हवस होनी चाहिए सिर्फ पढ़ाई की, क्योंकि वही पढ़ाई है जो आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जो ऊंचाइयां आपको चाहिए। तो जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। और भाई साहब मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जब मौत अंत है ही नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो मेरे बब्बर शेरों शेरनियों, यही चीजें हैं लाइफ में कि भैया हवस हो तो पढ़ाई की हो, इसके अलावा किसी भी चीज के लिए एक समय होता है, उस समय के अनुसार सारी चीजें करना अच्छा लगता है, पर यह समय सिर्फ पढ़ाई का है, अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील कराने का है। हम हमेशा कहते हैं मैं देश के लिए कुछ करूँ, अरे देश से पहले अपने घर के लिए कर लो। हमारे देश के हर एक घर को अगर स्ट्रांग बन जाए, हर एक घर आगे बढ़ जाएगा तो देश वैसे आगे बढ़ जाएगा। तो देश का जिम्मेवारी मत लो कंधों पे, पहले अपने घर की ले लो। देश तो बहुत बड़ी बात रहती है। ठीक है।
और जो देश को संभालते हैं वो देश को कभी संभालते ही नहीं। जो देश की जिम्मेवारी ले रहे हैं ना बातों से कि हम देश को सुधार देंगे, वो तो सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं।